नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही मजेदार चैप्टर में उतरने वाले हैं डी और एफ ब्लॉक की तत्व। ये वो मेटल्स हैं जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही रेयर और अनोखे हैं। चलिए जानते हैं कि इनमें ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना स्पेशल बनाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इनका एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रंगीन और मैग्नेटिक होने का राज जानेंगे। इसके बाद हम एफ ब्लॉक की दो सीरीज लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच के फर्क को समझेंगे और आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये एलिमेंट्स हमारी दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं कुछ बहुत ही जाने पहचाने नामों से। लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये नाम सुनते ही दिमाग में मजबूती, चमक और कीमत यही सब आता है ना। ये मेटल्स हमारी पूरी सिविलाइजेशन की नींव हैं। पर कभी सोचा है कि केमिस्ट्री की नज़र से इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी हैं ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि संक्रमण धातुएं, और ये सब पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक से आते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन? ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बीच में रहते हैं, ग्रुप 3 से लेकर 12 तक। अब इन्हें ट्रांजिशन यानी संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि आप समझिए, इनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक के सॉफ्ट मेटल्स और पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स के बीच एक पुल, एक ब्रिज की तरह काम करती हैं। और फिर आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जिन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये असल में डी ब्लॉक के अंदर ही छुपे हुए हैं। इनकी दो सीरीज हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। अगर इनको इनकी असली जगह पर रखा जाता ना, तो पूरा पीरियोडिक टेबल बहुत ही ज्यादा चौड़ा हो जाता। इसीलिए सहूलियत के लिए इन्हें अलग से नीचे रख दिया गया है। तो चलिए अब जरा डी ब्लॉक के उन खास गुणों पर नजर डालते हैं जो इन्हें इतना यूनिक बनाते हैं। यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। पता है, डी ब्लॉक में होने का मतलब ये नहीं कि हर एलिमेंट एक सच्चा ट्रांजिशन एलिमेंट हो। केमिस्ट्री की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है आईयूपैक, वो कहती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ वही है जिसके एटम या आयन में डी ऑर्बिटल अधूरा हो, मतलब इनकम्प्लीट हो। तो इसी डेफिनेशन के हिसाब से एक बहुत कॉमन सवाल उठता है, क्या जिंक जो डी ब्लॉक में ही है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक तरफ स्कैंडियम को देखिए, इसके 3D ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अधूरा है। तो हाँ, ये एक पक्का ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब दूसरी तरफ जिंक को देखिए, चाहे इसकी नॉर्मल स्टेट हो या इसकी आयोनिक स्टेट Zn2+, दोनों ही हाल में इसका 3D ऑर्बिटल 3D10 पूरी तरह से भरा हुआ है, कोई खाली जगह ही नहीं है। और बस इसीलिए डेफिनेशन के मुताबिक जिंक डी ब्लॉक में तो है, पर एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। देखा, साइंस में डेफिनेशंस कितनी सटीक होती हैं। और इन्हीं अधूरे डी ऑर्बिटल्स की वजह से ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इतने सारे खास गुण देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं, इनके आयन्स रंगीन होते हैं, इनमें पैरामैग्नेटिज्म होता है और ये कैटलिस्ट की तरह भी बहुत अच्छा काम करते हैं। इनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरामैग्नेटिज्म, यानी अनुचुंबकत्व। अब ये क्या है? ये गुण सीधा सीधा जुड़ा है डी ऑर्बिटल्स में मौजूद अकेले यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक होगा। सिंपल। और हाँ, इस मैग्नेटिक बिहेवियर को हम नाप भी सकते हैं, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसे कैलकुलेट करने के लिए ये स्पिन ओनली फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ n का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो अकेले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वही इन मेटल्स के ज्यादातर जादुई गुणों के लिए जिम्मेदार हैं। डी ब्लॉक के मैग्नेटिक गुणों को समझने के बाद अब चलिए और अंदर चलते हैं एफ ब्लॉक की दुनिया में। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ही बसे हुए हैं। एफ ब्लॉक में एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है जिसे हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम इस सीरीज में लेफ्ट से राइट जाते हैं, एटम का साइज बढ़ने के बजाय घटने लगता है ना अजीब? अब सोचिए ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए क्योंकि जो नए इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जा रहे हैं, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक अच्छी ढाल, एक शील्ड का काम नहीं कर पाते। इस कमजोर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का खिंचाव बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाता है और वो उन्हें और कसकर अपनी तरफ खींच लेता है। नतीजा, पूरा एटम सिकुड़ जाता है। तो एफ ब्लॉक में दो सीरीज हैं, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। चलिए अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। इन दोनों परिवारों में कुछ बहुत बड़े फर्क हैं। देखिए, लैंथेनॉइड ज्यादातर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही खुश रहते हैं, लेकिन एक्टिनॉइड वो बहुत ज्यादा वेरिएबल हैं।
मतलब +3 से लेके +7 तक कुछ भी दिखा सकते हैं। एक और बड़ा अंतर है रेडियो एक्टिविटी का। लैंथेनॉइड में सिर्फ एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, जबकि एक्टिनॉइड सीरीज का तो हर मेंबर रेडियो एक्टिव है। कुल मिलाकर कहें तो एक्टिनॉइड्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा रिएक्टिव और ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में काफी कुछ जान लिया। अब एक बार जल्दी से ये समझते हैं कि आखिर ये एलिमेंट्स इतने स्पेशल हैं क्यों। तो इन एलिमेंट्स को खास क्या बनाता है? सब कुछ घूम फिरकर उनके अधूरे डी और एफ ऑर्बिटल्स पर ही आता है। यही अधूरापन उन्हें शानदार कैटलिस्ट बनाता है। जैसे अमोनिया बनाने के हैबर प्रोसेस में लोहे का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से ये इतने रंगीन कंपाउंड्स बनाते हैं और तरह तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। असल में यही गुण इन्हें केमिस्ट्री की दुनिया के सबसे वर्सेटाइल और पावरफुल प्लेयर्स में से एक बनाते हैं। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि इन एलिमेंट्स की अहमियत सिर्फ केमिस्ट्री लैब तक ही नहीं है। इन्होंने तो पूरी इंसानियत की कहानी गढ़ी है। लोहा, तांबा और सोना, इन्होंने हमें स्टोन एज से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक का सफर तय करवाया। और आज यूरेनियम जैसे तत्व हमें न्यूक्लियर एनर्जी की ताकत दे रहे हैं। ये एलिमेंट्स सच में हमारे अतीत और भविष्य के बीच की एक मजबूत कड़ी हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आने वाले समय में हम इन कमाल के तत्वों से और कौन-कौन सी अविश्वसनीय खोजें करने वाले हैं।